पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जे शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को इंडियन क्रिकेट कौंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूलों की धज्जियां बिखेर दी। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मेयार अपनाया जाता है। पाकिस्तानी टीम बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की जर्सी को मार्कोर एडिशन का नाम दिया गया है। भारतीय चेयरमैन वाली ICC को पाकिस्तान के फैसले से तकलीफ। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। ये फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी मुकाबलों में तवक्को की जाती है कि तमाम टीमें शेड्यूल के मुताबिक यकसा शराइत पर खेलें। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है। ICC ने कहा है कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने का मुंतज़िर है। ICC ने कहा है कि उसकी तरजीह T20 वर्ल्ड कप के कामयाब इनकाद है। ये जिम्मेदारी सब बोर्ड अरकान और PCB की भी है कि इस पर अमल किया जाए। तवक्को है PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफाद में होगा। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है। जो बोर्ड कहेगा वही करेंगे। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। लाहौर की पिचेस 200 रन वाली नहीं थी, लेकिन हमने किया। इसकी वजह हमारी बैटिंग थी। अंदाज़ा है कि श्रीलंका में मुख्तलिफ पिचेस हो सकती हैं। सलमान अली आगा का कहना था कि बाबर आजम पर सोशल मीडिया पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बाबर आजम को रिलैक्स होकर खेलने दें ताकि वो इसी तरह रन करते रहें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्वस है। गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित हुआ कि भारत का हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भी कहना है कि भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ये प्रॉक्सी सरहद की दूसरी जानिब ट्रेनिंग लेती हैं और कार्रवाई करती हैं। दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस होने के सबूत दुनिया को दिए गए। 31 जनवरी को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 40 घंटों के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 145 दहशतगर्द मारे गए। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि दहशतगर्दों ने क्वेटा समेत 12 मकामात को टारगेट किया। अब सूबे भर में अमन कायम हो चुका है। ये लोग छोटे बच्चों और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलों में 2 जगह ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया। वाक़े में जिन सहूलतकारों का पता चलेगा उन्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां दहशतगर्दों को पहुंचाया गया। अफवाज इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। अमरीका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर दुनिया भर की मजम्मत, मगर भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज। हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर भारत ने कहा कि उनका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं।
अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने ठीक किया था या नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। मुजाहिरीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमरीका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका से जौहरी मुआहदा मुमकिन है। अमरीका पर एतमाद नहीं, बातचीत मुसालहत कार दोस्तों के ज़रिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। T20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज़ के तीसरे और आखिरी T20 में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम जंपा जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार और जारहाना अंदाज में बैटिंग। ऑलराउंडर शादाब खान ने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। 2 चौके और 5 छक्के लगाए। नुमाया स्कोर ओपनर साइम अयूब का रहा, जिन्होंने 56 रन 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए। स्टार बैटर बाबर आजम भी निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। 36 गेंदों पर पूरे 50 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। टीम 6 विकेट पर 207 रन बनाने में कामयाब रही। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुजवजा आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। बिल के तहत मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम वफाकी हुकूमत कायम करेगी। 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। मकामी हुकूमतों की मुद्दत पहले इजलास से 5 साल तक होगी। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। इंतखाबात मकामी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह कबल कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बड़ा सियासी जरगा इत्तेहाद एक चार्जशीट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब भी KP के लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो KP के लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, मगर हुकूमत गायब हो जाती है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडयाला के बाहर बैठना है। तीरा के लोगों पर फितना खबारज हमलावर हों तो पाक फौज मुकाबला करती है। उन्होंने कहा कि हम सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज हुआ जिसके बाद वो रूबा सेहत हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज मुलाकात की दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक़ यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फ़ैसला करने वालों का नहीं। किसी के फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जब मुतासरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। वफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को मीरपुर में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज़ जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा की गई। उनका जस्द खाकी गन कैरेज के साथ स्टेडियम लाया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाइयाँ करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहें। मुसालहती पॉलिसी की वजह से दहशत गर्दी बढ़ी। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मुसालहत की नहीं थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हमें कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना होगा। हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करना कोई हल नहीं। शार फैसल पर कराची को जीने दो मार्च से खिताब में कहा कि कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है। सर्कुलर रेलवे को तबाह कर दिया गया। गुल प्लाजा वाक़े पर कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरानों ने अवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में रहते हैं, लेकिन वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। कराची में मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया है। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा सिंध भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं, आइनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सरगोधा के गांव तंगीवाला में खातून को शौहर और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुलजमान ने तिब्बी मौत करार देकर तदफीन भी कर दी थी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर तशद्दुद के निशान देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मेडिकल बोर्ड लाश का पोस्टमार्टम करेगा। शकरगढ़ THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक। वर्षा का लाश रखकर अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मजीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्हें मज़ार की तोसी और तरक्याती काम पर ब्रीफिंग भी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि हज़रत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी फ़रीज़ा और ज़िम्मेदारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को महज एक वादा माफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुनाफी था। रिकॉर्ड से साबित होता है कि ट्रायल के दौरान जजेस की ज़ाती जानिबदारी और पहले से कायम जहन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासर किया। जजेस की जानिबदारी ने उन्हें अहम केस में आज़ादाना और मुनसिफाना फैसले के काबिल नहीं छोड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्ररा तरीक़ाकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला मुलजमान को नोटिस दिए बगैर और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर सरसरी अंदाज में किया गया। ट्रायल के दौरान सरबराह बेंच पर अदम एतमाद को तस्लीम न करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंट्स ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो तुम्हारे मुल्क में घुसकर तुम्हें मारेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरी शान के साथ जिंदा है और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैदान बनेगा।
लाहौर में पतंग की वापसी, पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी। हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और बोकाटा के नारों में गुंधे जश्न की तैयारियां शुरू। लाहौर में पतंगों की फरोख्त के पहले ही दिन मंचलों ने खरीदारी उरूज पर पहुंचा दी। पतंगों और पिन्नों की खरीदारी में खवातीन और बच्चे भी पेश पेश। मोची दरवाजे पर खरीदारों का गैर मामूली रश। कुछ लोगों का पतंग और डोर महंगी होने का भी शिकवा, लेकिन बसंत की तैयारियां पूरी रखने का भी इरादा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपये में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि इस हफ्ते पंजाब लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करेगा। 5 फरवरी को कश्मीर डे और 6 को पंजाब में बसंत की छुट्टी होगी, जिसके बाद हफ्ते और इतवार को तातीलात होंगी। उम्मीद है पंजाब भर में लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 58 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 252 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान को इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में अबूर करना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 194 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का हरीपुर में आसार कदीमा जोलियां का दौरा। मुतालिका हुकाम ने सदर आलमी बैंक को जोलियां आसार कदीमा पर ब्रीफ किया। सदर वर्ल्ड बैंक दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत के साथ आबी तनाज़े और माशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। अजय बंगा को माशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। सदर आलमी बैंक ने गुरुद्वारा सिर पंजा साहब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत की, लंगर खाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी साथ थे। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, अमन कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ और सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइली खिलाफवर्जियों की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गजा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बनने वाले इक़दाम रोके जाएँ। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मनसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी, अरब अमन मनसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया गया और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। इसराइल का बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में काम रोकने का फैसला। कहा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में अपने मकामी कारकुनों की फहरिस्त देने में नाकाम रहा है। तंजीम ने इक़दाम गजा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। कहा, इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने शाही ख़ानदान के फ़र्द और साबिक़ शहज़ादे एंड्रियो से मुतालबा किया है कि वो अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश होकर गवाही दें। केयर स्टारमर ने यह मुतालबा एंड्रियो माउंटबेटन की काबिल एतराज़ तस्वीर सामने आने पर किया, जो बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की नई फाइल्स जारी होने पर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से ज़्यादती के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के मुतासरीन को तरजीह देनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रियो की साबिका एहलिया सारा फर्गूसन ने जेल से रिहाई पर जेफरी एप्स्टीन को पेशकश की थी कि उसे शादी कर ले, जबकि अमेरिका में बरतानिया के साबिक सफ़ीर पीटर मैनल्सन की मुबैना तौर पर जेफरी एप्स्टीन के घर पर काबिल एतराज़ तस्वीर भी सामने आई। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके टेरेंट काउंटी में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेट उम्मीदवार टेलर रेमंड ने टेक्सास सेनेट डिस्ट्रिक्ट 9 की खाली नशिस्त के रन ऑफ इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार ली वैम्सगेंस को शिकस्त दे दी। वैम्सगेंस ने नताइज को पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया।
एक मरतबा फिर जियो न्यूज़ सबसे आगे सबसे पहले। जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता पीर को ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने से मुताल्लिक़ ऐलान जुमे या फिर पीर को किया जाएगा। लेकिन जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता पीर को इस मुलाकात के बाद ही अपने नाज़रीन को खबर दे दी थी कि पाकिस्तान इवेंट का बॉयकॉट नहीं करेगा और टूर्नामेंट खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सर्बिया के नोवेक जोकोविच को 4 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। फाइनल में अल्कारेज की जीत का स्कोर 2-6, 6-2, 6-3 और 7-5 रहा। अल्कारेज का ये 7वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 22 बरस की उम्र में वो 7 ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी भी बन गए। और ईसार, कुर्बानी, खौफ, खुद गर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कास जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी आज से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत, सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी। देखिए पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।